और उधर बुलंदशहर में जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने वोट डालने आए मतदाताओं से बातचीत की। जिले की जनता को मैसेज देना था कि वोट ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हमने पहले आगे वोट किया जिससे कि जनता आगे अपना मतदान कर सके। बिल्कुल। आप भी मैम सुबह सुबह वोट करने आई क्या? पहले ही सोच रखा था? हाँ, पहले ही सोच रखा था। हम बाद में पहले वोट। हम बाद में पहले वोट। हाँ जी, मैं सुबह 6:30 निकल लिया था घर से। उसके बाद मैंने वोट डाला, जो मेरा पोलिंग बूथ था वहाँ पर सबसे पहले वोट डाला। तो लोगों में उत्साह है, हमें लग रहा है जिस तरह से उत्साह है। और अपनी जनता जो है अपनी सरकार चुनती है। क्राइम तो खूब बड़ा हुआ है यूपी के अंदर, तो खूब क्राइम है। एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। क्राइम, बेरोजगारी और इसके अलावा और कौन सा? परिवारवाद, ये सब मुद्दे हैं। चारों ही कैंडिडेट बहुत दमदार हैं बुलंदशहर सीट पर। किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता कौन विजय हो। तो एक अच्छी बात है, वोटर्स के बीच ये अवेयरनेस है, ये जागरूकता है कि पहले भाई सुबह से जाइए और मतदान कीजिए, इसके बाद कोई और काम कीजिए। ये हमने आपको ये तस्वीरें बताई बुलंदशहर की। करण दिनेशन के साथ और हमारे संवाददाता पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल जिस मतदान केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं वहां क्या लोग अभी भी बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने? क्या माहौल नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, मैं विधानसभा दादरी के बादलपुर गांव में हूं। ये मायावती का गांव है, कहा जाता है कि बीएसपी का गढ़ है। और सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। पीछे पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं जो पर्चियां काट के दे रहे हैं। बड़ी संख्या में वोटर पहुंच रहे हैं। यहाँ कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, हम पूछ लेते हैं। सर, आपके लिए किन मुद्दों पर वोट तय हुई? चूंकि आप मायावती के गांव से हैं, माना जाता है कि मायावती का गढ़ है, तो मुद्दे क्या रहे? मुद्दे हमारे ये हैं कि विकास होना चाहिए। ये नहीं कि बगैर विकास के 10 साल से एक बना रखा ना मंत्री जी को, सतवीर जी को, वो आज तक गांव के अंदर आया भी नहीं है। इस गांव में ना ही किसी बच्चे को सर्विस लगाया है। और ये बोलता वोट तुमने हमको वोट नहीं दिया, वोट तो बहन जी की तरफ से मिली मेरे को, ये उसका मकसद है। तो यहाँ थोड़े वोटर नाराज हैं। हमारा सीधा सवाल मुद्दों को था, ये थोड़ा पार्टी पर चले गए। लेकिन एक बात तय है कि लोग यहाँ विकास की बात जरूर कर रहे हैं। देखना होगा कि ये विकास समाजवादी पार्टी वाला विकास है या बीजेपी वाला विकास है या फिर बहन जी मायावती वाला दलित और मुस्लिम के वोटर का कॉम्बिनेशन है। ये 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन वोटर साइलेंट है, मन की बात सबके सामने नहीं रखते हैं। जी, तो ये 11 तारीख को ही जरिए अपनी मन की बात जी पवन, 11 तारीख को ये बात सामने आएगी कि वोटर के मन में क्या है। लेकिन यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक ये देखा गया है, जितनी भी रिपोर्ट्स हमने दर्शकों को दिखाई, कि जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस बार के चुनावों में। तो वहां पर चूंकि विकास का एक मुद्दा जरूर उठा है, लोगों से आपने बात की है, युवाओं का क्या कहना है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अब वो वोट करने पहुंच रहे हैं और कितना अहम वो इन चुनावों को मान रहे हैं? जी बिल्कुल, अहम कितना मान रहे हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे सामने पोलिंग बूथ है जहां हम अंदर जा नहीं सकते। लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग जान रहे हैं कि 5 साल में उन्हें मौका आया है, वो मौका उन्हें भुनाना है और अपनी बात को गिनवाना है। रही बात मुद्दों की, तो यहाँ पर विकास ही मुद्दा है। बता दें, ग्रेटर नोएडा का इलाका है जहां जमीन अधिग्रहण हुआ था और पिछले चुनाव में जब बादलपुर गांव की 200 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहित हुई थी तो गांव वालों ने विरोध किया था और वो बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब की बार मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि चलो आपने जमीन ले ली, अब बताओ विकास कितना हुआ। तो विकास एक मुद्दा है जो किसी पार्टी विशेष की डेफिनेशन से दूर लोग अपने हित की बात सोच रहे हैं कि भाई युवाओं को रोजगार कब मिल रहा है या फिर बाकी विकास के पैमाने क्या है, बिजली कितनी आती है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। तो ये सब विकास की डेफिनेशन है। ये विकास वो विकास नहीं है जो एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर सोच के विकास को डिफाइन करता हो। यानी लोग खुलकर सोच रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि लोग प्री डिसाइडेड लाइन से हटकर मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। जी, और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम आप देख रहे हैं? सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं, पुलिस तैनात है, हथियारबंद पुलिस से लेकर, हालांकि ये संवेदनशील पोलिंग बूथ नहीं है लेकिन फिर भी पुलिस तैनात है और यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जी, बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो पवन नारा हमें जानकारी दे रहे थे कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था और लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं वोटिंग करने, वो बस यही चाहते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आए वो विकास करे। अलीगढ़ में भी वोट देने के लिए लोगों की कतार सुबह से ही दिख रही है। मतलब वोट डालने के लिए मैं सबसे पहले
मतलब टहलने के बाद तुरंत वोट डालने के लिए आई हूँ। और अपनी बहू बेटियों से भी कहूँगी कि वोट डालने जल्दी जाएं, अपने मत का प्रयोग जल्दी करें। और आपके जो बूथिंग बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत बने हुए हैं, जिससे कि आने जाने वाले को मतलब उस पर असर पड़े। क्या लग रहा है देख के इसको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में इसको जाना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे डेकोरेशंस, बलून्स और इन सब का कराया है, ताकि जो भी यहाँ पे आए उसको इस बात का एहसास हो कि ये एक उत्सव है जिसमें उसे पार्टिसिपेट करना है। ऐसा लग रहा है कि साहब वाकई हर साल मैं जिंदा रहूँ और वोट डालता रहूँ। वोट डालना ये है साहब, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कैसा बनेगा, हमारे लिए क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो चलिए आगरा में लोगों का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। जिससे हमें एक अच्छी सरकार चुननी है, जिससे रोजगार की समस्या, विकास, बहुत से मुद्दों को एक अच्छी सरकार चुन के, एक विधायक चुन के भेजना है, जिससे हमें अच्छी सरकार मिले। मैं ये कहना चाहूँगा जो भी गवर्नमेंट बने वो हमारी विकास के लिए बने, क्षेत्र में विकास का कार्य हो, और जो भी कार्य किए हैं अभी तक वो भी बढ़िया कार्य किए हैं। स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आनी चाहिए। 13, 14, 15, 16। और बागपत में मतदान कर्मियों ने वोट देने आई महिलाओं को फूल दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो महिलाएं वोट देने आई उन्हें मतदान कर्मियों ने फूल दिया। तो एक नई पहल ये आप देख सकते हैं जहां पर जितनी भी महिलाएं वोट करने पहुंची तो उन सबको फूल दिया गया। तो लोगों में ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से जागरूकता, और ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने, इसलिए भी ये पहल की गई है। नॉर्मली ऐसे ही चलता है वैसे तो हर बार ही, पर अब के थोड़ा सा रेड कारपेट भी था और फूल वगैरह भी दिया तो थोड़ा सा अलग दिखाई दिया। इससे तो यही सूचना मिलती है कि आने वाले दिनों में सुविधाएं बढ़ेगी। गुलाब का फूल उन्होंने दे दिया, संकेत भी है उनका। परिवर्तन हो, विकास हो, यही सब चाहते हैं। पहली बार मिला है। पहली बार मिला, हमें तो कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला इससे पहले, पहली बार मिला। आंटी आप बताएं कि क्या इससे पहले कभी गुलाब मिला? नहीं मिला, कभी नहीं मिला। आप क्या मिला हमें? कितने सालों से वोट कर रहे हैं आप? बहुत दिनों से कर रहे हैं हम तो, कभी 40 साल हो गए यहाँ से वोट कर रहे। तो चलिए पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। हर जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और युवा वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ बदलाव चाहिए उन्हें, विकास, जो भी पार्टी विकास करेगी उसी पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं। तो विकास एक अहम मुद्दा है। हमने अपने संवाददाताओं से बात की और लोगों से जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो यही है, जो वोट डालने पहुंच रहे हैं, कि विकास ये एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसको देखकर, जिसको सोचकर वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। 839 उम्मीदवार मैदान में हैं और उधर बीजेपी और बीएसपी ने भी 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एसपी कांग्रेस का इस बार गठबंधन हुआ है और समाजवादी पार्टी 51 और कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ रही है। आरएलडी 57 सीटों पर अकेले ही, सीपीआई 5 सीट, सीपीएम 4 सीटों पर लड़ रही है। और अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए तो 291 हैं, जबकि 261 अन्य उम्मीदवार हैं। तो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा भी बड़े मुद्दे हैं इन चुनावों में, और बीजेपी के लिए भी और बीएसपी के लिए भी ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो पहले चरण के मतदान के साथ यूपी में चुनावी आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम 5 बजे तक चलेगी। 73 विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है इन चुनावों में। अब देखना यह है कि किस तरीके से इस गठबंधन का फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठा सकते हैं।